हेलो दोस्तों। आज हम आपको सोल्डरिंग आयरन का यूज बताऊंगा। देखिए आप, ये कुचू कंपनी का T210 प्लस मॉडल है, जो कि बहुत अच्छा मॉडल है, जो कि 2 सेकेंड में ही हीटिंग हो जाती है आपकी। ये देखिए पीछे ये नॉब लगा हुआ है, इसे ये स्विच, पावर स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, और ये अर्थिंग के लिए दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि सोल्डरिंग आयरन कैसे करते हैं। देखिए, ये पीसीबी है, पीसीबी है। इसको पहले क्लीन किया जाता है। कोई भी पीसीबी अगर आपके पास आए तो पहले उसको क्लीन करिए ब्रश से अच्छे से। जैसे ये पहले देखिए सोल्डरिंग हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले इसकी कोई भी पीसीबी आए रिपेयरिंग के लिए तो पहले उसको क्लीन करते हैं। तो अच्छे से क्लीन करिए आप। जितने अच्छे से क्लीन करेंगे उतना सही रहेगा अपने काम के लिए, काम करने में उतना ही आसानी होगा। अम, अब इसका देखिए आप, पीछे स्विच किया है, स्विच ऑन करती है। और टेम्परेचर एसी पीसीबी के लिए 340 एनफ है। आप 340 वोल्ट पे सेट करके भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर ये छोटा सा एक कैपेसिटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको बताता हूँ। हम्म, चलिए छोटा सा एक कैपेसिटर है, इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इस पे पेस्ट लगाना होगा। सबसे बिना पेस्ट लगाए ये निकलेगा नहीं सही से, ड्राई कभी यूज नहीं। और इसके लिए कोई वो नहीं है, स्लीप मोड में होता है और बाहर निकालने पे 2 सेकंड में ही हिट हो जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे कैपेसिटर को, और यहाँ से हिट करके ऐसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको फिर लगाने के लिए इसको ही सफाई करते हैं, जो कि कॉपर वायर का यूज होता है। कॉपर वायर का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉपर वायर करके फिर सफाई कर देंगे हम। देखिए इस तरह साफ कर देंगे हम। साफ करने के बाद फिर इसको हम इसमें लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर को इस तरफ से फिर से लगा देंगे,
लगाने के बाद इधर से ऐसे दबाए रहना है और उसके बाद यहाँ पे अपना लगाना है। फिर ये लगा के ऐसे फिर ऐसे ही इस पे अपने आयरन पे इस तरह लगा कर फिर यहाँ पे हम अपना वो कर देंगे। और ये जो अधिक लग गया है इसको ऐसे निकाल देंगे, लगा करके साफ कर देंगे इसको। ऐसे साफ कर देंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। ऑटोमेटिक स्लिप मोड है, यहाँ पे आपको कोई ऑफ नहीं करना। आप यहाँ पे अगर रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्लिप मोड में चला जाता है। इस मशीन का ये फायदा है। और हीटिंग करने के लिए आपको इंतजार नहीं करना, 2 सेकंड के अंदर ही आपका गर्म हो जाता है। ये तो मैंने एक कैपेसिटर निकाल के देखा। और ऐसे ही आयरन करते हैं। ऐसे ही हम ये निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, ये है बजर। बजर को निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। मैं यहाँ से पहले पेस्ट लगा देंगे, क्योंकि ड्राई नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो ट्रैक जल जाएगा। इसके लिए हम पहले पेस्ट लगाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको हमेशा फाइल से साफ करते रहें, इस पे कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसमें भी दिया हुआ है साफ करने के लिए, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और फाइल से हमेशा साफ करते रहें। और इसको निकालने से पहले एक हाथ पीछे यहाँ पे लगाए रहें और यहाँ से अपन हल्का सा पीछे से प्रेस करना पड़ेगा और ऐसे हिट करिए। हिट करेंगे और ये अपना निकल गया वजह। उसके बाद इसकी सफाई करेंगे। इसकी सफाई के लिए कॉपर वायर का यूज होता है। अभी आपको मैंने दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये निकल गया, होल आपका प्रॉपर हो गया। अब मैं आपको इधर एक ट्रैक पहले से निकला हुआ था, ये खराब पीस भी था, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपको ये जो इसका ये लेग है, इसको साफ कर देते हैं। जो भी लगा हुआ होगा एकदम क्लीन। इसको क्लीन करके इसको क्लीन करेंगे और दोबारा से इसमें लगाएंगे। और इस वायर को हम हल्का सा कट करेंगे। ये सबका अपना अलग अलग तरीका है, मेरा ये तरीका है, ऐसे मैं सोल्डिंग करता हूँ। हल्का सा पेस्ट लगाएंगे इस पे।
इसको निकालने के बाद 2 सेकंड वेट करना है। ये तो बोलने में ही 2 सेकंड हो जाता है, और अपना फुल हीटिंग पे 340 पे मैंने किया हुआ है, तो इस पे ये सेट हो जाता है। उसके बाद ये देखिए आपका एकदम अच्छे तरीके से हो गया। अब आप इसको साफ साफ करना और सोल्डिंग करना समझ गए होंगे, ऐसे इजी वे में हो जाता है। आपको कोई भी पीसीबी मिले तो पहले उसको फुल क्लीन किया करिए, फिर फुल क्लीन करने के बाद ही इस पीसीबी पे हाथ लगाइए, इससे अच्छे से काम करता है। और भी ये आपका है, मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। ये मैं आप और अगर वायर्स अगर सोल्डिंग करना है तो इसके लिए एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर ऐसे ही दराई लगाएंगे तो ये नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट दो प्रकार के हैं, ये भी है वो भी है, चलिए हम यही लगा देते हैं आपको। तो ये लगा के दिखा रहे हैं, ऐसे पेस्ट लगाना होगा, बिना इसको लगाए नहीं होगा। इसको लगाने से एक फायदा ये भी है कि क्रैक नहीं जलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी हमने लिया हुआ था, तो ये पहले वायर पे ऐसे लगाना होगा। ऐसे हमने अगर वायर पे लगा लिया, और हमें अगर यहाँ पे जैक पे देना है, तो एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये पहले का लगा हुआ है तो मिक्स नहीं होगा। तो जैक पे दोबारा लगा के और इस पे पहले पहले हम ये लगाएंगे, उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि पुराना वाला जल्दी पकड़ता नहीं है। तो इसको करके मिक्स कर देंगे इसमें। ऐसा करने के बाद अब ये एकदम इजी वे में हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम इजी वे में हो गया। अगर वैसे लगाते जैसे इस पे है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जल्दी होता नहीं है। अब ये पुराना ये भी है, तो इसमें हमने अलग से नहीं लगाया, तो देखिए क्या इससे हो रहा है। तो आप भी आप देखेंगे कि देखिए नहीं हो रहा जैसे सही से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से हो नहीं रहा। तो इसके लिए फिर हम आपको वही करेंगे, ऐसे आपको यहाँ पे पहले लगाना होगा। पहले इस पे लगा के, और जैक पे भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों मिक्स होने पे ये ताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो इसलिए इजी वे में लग जाता है। अभी आपने देखा कि पेस्ट लगाने के बाद पेस्ट नहीं लगा, एक मिनट। यहाँ पे यहाँ पे हमने पेस्ट लगाया, और अब आप देखिएगा 2 सेकंड रुकना होता है। 2 सेकंड हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पे हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से इसको कर देते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो इसके लिए फिर हम आपको ऊपर से इसको लगाते हैं।
ये देखिए आपका लग चुका है। और कभी भी सोल्डरिंग आयरन करने के बाद एक बार सफाई जरूर करना है। ऐसे सफाई कर देने पे एकदम क्लियर और क्लीन हो जाता है पीसीबी। तो इस तरह आप सोल्डरिंग आयरन कर सकते हैं और इजी वे में अपना सफाई कर सकते हैं। और इस लाइन में सबसे अधिक काम इसी चीज का होता है, सोल्डरिंग करने का। हमारा जो लाइन है दिन भर में बस सोल्डरिंग ही करना होता है पीसीबी को चेक करने के बाद। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।